नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है एक नए ब्लॉग में। एंड आई होप आप लोगों को मेरे मोमो का रेसिपी अच्छा लगा था होगा। मोमो फ्रॉम मीशो। तो अभी मैं कुछ 1-2 दिनों से वो पी रही थी, ब्लैक कॉफ़ी पी रही थी। नो शुगर, नो हनी, नो दूध। तो आज फिर से हमारा दूध वाला कॉफ़ी पीते हैं। चैलेंज लेने वाली हूँ खुद से। मैं हमेशा बोल रही हूँ ना, दूसरों से खुद को कंपेयर मत करो, खुद से करो। तो मैं एक चैलेंज लेने वाली थी, नो शुगर फॉर 1 होल मंथ। नो शुगर इन द सेंस गुड़ भी नहीं खाना, हनी भी नहीं खाना। तो मैं देखना चाहती हूँ मेरा शरीर मतलब कितने दिनों तक बिना आया कलवा मैं देखना चाहती हूँ कि मेरा शुगर कितने दिन मेरा शुगर बोल मेरा बॉडी बिना शुगर के रह पाता है। तो बट मोस्ट प्रोबेबली वो तो मेरे एक बेकिंग ब्लॉग के बाद ही होगा, क्योंकि बेकिंग में तो चाहे मैं ब्रेड बनाऊँ, नहीं ब्रेड में तो नहीं चाहिए ना मीठा। हाँ, मगर अगर केक बेक करूँगी तो उसमें तो शुगर चाहिए। तो मैं एक बार एक बेकिंग ब्लॉग बनाऊँगी, इसके बाद नो शुगर वाला चैलेंज लूँगी, क्योंकि लोग बोलते हैं कि शुगर से ना आपका स्किन सब कुछ चेंज हो जाता है। सो विल गिव इट अ ट्राई। अब ये कलवा पलवा इस एरिया में मजे से घूमता है, जैसे कि ये इसका घर है, ये इसका एरिया है। बताओ हैं। और जी बहुत कुछ दिनों में मजे किए मैंने अपने लाइफ में। आज हम बनाने वाले हैं स्टडी ब्लॉग। तो हनी मिला के पियूंगी। क्या है भाई? हनी थोड़ी ना खाओगे आप। हाँ, अच्छा, ये 2 दिन में अपने दोस्तों के साथ बाहर भी घूमने गए थे ना, और दोस्तों को भी बुलाया था। बट वो जब मैं 5 बजे तक शाम को पढ़ाई करती हूँ ना, इसके बाद तो इट्स नॉट कि आप अपने लाइफ में पढ़ाई के लिए दोस्तों को छोड़ दो, ये खुद को रूम में बंद करके रख लो। मैं इस नियम के एकदम ही खिलाफ हूँ। लाइक मैं तो नहीं ऐसे पढ़ सकती हूँ। अभी सबसे पहले हम 1-2 घंटा का, जब तक मुझे समझ में नहीं आता है तब तक, नॉर्मली मैं 2 घंटे लेती हूँ। पहले तो 3-3 घंटे लग जाते थे मैथ्स के लिए, बट पहला सिटिंग हम करेंगे मैथ्स का। मैं अभी नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, फ्रैक्शन, अलजेब्रा, एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशियो, प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया है। एजेस में मैं थी अभी, एंड सही बताऊँ मैं अभी एजेस में हूँ ना, आगे का सारा भूल गए। मगर एजेस में अभी पहुंची और आगे के सारे टॉपिक में भूल गई। मुझे नहीं लगता कि अभी कोई मुझे मेरे मुंह पे डिस्काउंट और प्रोपोर्शन फेंक के मारेगा तो मैं कर पाऊंगी। आई एम नॉट श्योर, बट ठीक है। जब सारे टॉपिक खत्म हो जाएंगे, नोट्स भर जाएंगे, फिर तो बस रिपीट पे रिवीजन 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 रिवीजन। तब देखना नेक्स्ट मैथमेटिशियन विल बी मोएक ताई। महाराज के लिए दरवाजा खोलो बस। जाओ जी महाराज, खोल दिया है। जाओ जी महाराज। तो जी दर्शकों, आर यू रेडी टू स्टडी विद मी? लेट्स स्टार्ट।
दर्शकों जी, आई एम बिट हंगरी और कल का मेरा आधा मोमो बचा हुआ था। ओ अच्छा, ये पिछला ऊपर वाला मंजिला तो मैंने खा लिया था। अब इसको हम फिर से दोबारा गरम करते हैं और खाते हैं। अभी बज गए हैं 11 बजे। अब 1 बजे मैं अपना लंच करती हूँ, तो 2 घंटे तक तो नहीं रुक पाऊँगी। अब वेरी वेरी हंगरी। हाँ, जो लंच के लिए तो मैं तो रात को ही तैयार हो जाती कि सुबह क्या बनाना है। अब लंच के लिए जो चिकन थोड़ा सा बचा था ना कल, पूरा देखो सूप। इस सूप के साथ मैं अपना वेजिटेबल्स बॉईल करूँगी। ये मेरे छोटे छोटे शॉर्ट्स नोट्स है। ये किसका है? हाँ, पत्र लेखन कौशल का है ये। ये मैंने नियम बना रखा है कि जो भी हो जाए, ये पद विचार, छंद, अलंकार, रस वगैरह जितने भी है ना, ये मैं हर दिन पढूं। क्या है कि हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, यूट्यूब से पढ़ते हैं, किताबों से पढ़ते हैं, बट जब रिवीजन करने की बारी आती है तो पूरा किताब तो निकाल के नहीं पढ़ सकते ना। अगर पूरी किताब से ही रिवीजन करना है तो शॉर्ट नोट बनाने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए किताब को अच्छे से पढ़ो 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 पढ़ो। इसके बाद एक ऐसे पतली सी शॉर्ट्स नोट बनाओ पूरी किताब की, क्योंकि जो आपको याद है वो तो आपको याद हो गए, मगर जो याद नहीं है उसको ऐसे शॉर्ट्स नोट बना लो, छोटा 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 करके। ये रहा जी हमारा कल रात का बचा हुआ मोमो। और मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि जब भी किसी हिंदी में जो वर्ड्स आपको नहीं समझ आ रहा ना, और आप जल्दी से गूगल में जाके देख लेते हो और लगता है कि हाँ अब मुझे इसका मतलब पता चल गया है ना, मगर मैं आपको बता रही हूँ वो आप 1 हफ्ते बाद पढ़ोगे तो फिर से उसका मतलब भूल जाओगे। इसलिए उसके सामने ही लिख लिया करो। लिपिक का मतलब है क्लर्क। तो दर्शकों जी, मैंने मैथ्स पढ़ा, हिंदी। अभी मैं करंट अफेयर्स दीपक यादव एजुकेशन से देखूंगी, ठीक है। और इसके बाद मैं थोड़ा अपना थोड़ा अरुणाचल का जीके भी देखूंगी, ठीक है। देखो दर्शकों, मैं ये सब आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ कि आप चाहे टीचिंग का कर रहे हो या आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो ना, मैथ्स एंड रीजनिंग इसको मत छोड़ो। आई नो, क्योंकि मैं खुद मैथ्स को पसंद नहीं करती हूँ, मगर क्या करें, आप देख रहे हो ना कैसे गवर्नमेंट हर चीज़ में मैथ्स और रीजनिंग घुसा रहा है। तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ना चाहते हुए भी पढ़ना शुरू करो मैथ्स और रीजनिंग। इट्स वेरी 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 इम्पोर्टेंट। एंड दूसरी बात कि आपको हर दिन मोटिवेशन नहीं मिलती हर दिन मोटिवेशन। मैं भी सीधा सुबह उठ के वाह आज मैं बहुत पढ़ाई करूँगा, आई लव स्टडिंग, ऐसा वाला सीन नहीं होता है मेरे साथ भी। मगर मेरा क्या है, कंसिस्टेंसी। मेरे अंदर मोटिवेशन हो या ना हो, मगर मेरा फिक्स है कि सुबह उठ के मुझे पढ़ना है, ये फिक्स है। तो मेक श्योर कि आप भी अपना एक फिक्स करो। ज़रूरी नहीं है कि 5, 6, 7, 8, 10 घंटे, 1 घंटे भी पढ़ो, मगर ढंग से पढ़ो। ये 5 घंटे का लेक्चर है जी दर्शकों, ये देखो। हाँ, इतना ज़्यादा MB। इतने देर से मैं इसको देख रही हूँ, कम से कम 2-3 मिनट से। देखो 7 घंटे का क्लास है ये। ये 0 से आगे बढ़ ही नहीं रहा है। आपको जब भी डिमोटिवेशन फील करे ना, तो जस्ट रिमेंबर, मेरा इंटरनेट देखो कैसे चल रहा है। अगर आप लोग दिल्ली वगैरह या अदर स्टेट से होंगे तो आपके पास वाईफाई तो ज़रूर होगा, फिर भी आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आप पढ़ना नहीं चाह रहे हो। सिंपल सा बात यही है कि प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आते हैं। अगर मैं अभी ये लेके बैठ जाऊँ कि मेरे यहाँ तो इंटरनेट सही भी नहीं है, मेरे पास सुंदर पेन नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, दीज ऑल आर जस्ट एक्सक्यूज। जस्ट स्टडी,
साहित्य। फिर से लाइट चली गई है दर्शकों, ये देखिए मैं इसमें शॉर्ट्स नोट बना रही हूँ। और मैं आप लोगों को और एक चीज़ बताना चाहूँगी पढ़ाई के मामले में, वो ये है कि आपको जब देखो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, ये कहीं ना कहीं बचपन में तो मैंने नहीं पढ़ा, हमारे यहाँ हिंदी इतना ज़्यादा वो नहीं है जब हम छोटे थे तो, मगर कॉलेज में मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ा, बीएड में हिंदी ऑनर्स में पढ़ा, एमए में हिंदी ऑनर्स में पढ़ा है, इसके बाद फिर बीईएड में भी पढ़ा। मगर अभी भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल के बारे में पूछो तो मैं बता ही नहीं सकती कुछ। क्यों? क्योंकि मेरा मेंटेलिटी पहले ऐसा था कि बस पास होना है, पास होने के लिए नंबर निकालना है। एक्चुअल में वो ज्ञान मैंने लिया ही नहीं। ये गलती आप लोग मत करना। व्हेन यू स्टडी ट्राई कि वो ज्ञान आप लो ताकि ज़िंदगी भर याद रहे और ज़िंदगी भर उस ज्ञान को यूज़ कर सको, ना कि बस पास होने के लिए या बस नंबर अच्छा मिल जाए। क्योंकि मेरा तो ऐसा ही था, इसलिए अब देखो 3-4 साल पहले जो पढ़ा वही दोबारा पढ़ रही हूँ, है ना। वो 3-4 साल पहले जो मैं अभी इतने अच्छे से नोट्स बना रही हूँ वैसे ही मैंने कॉलेज में भी बनाया था होगा, मगर भूल गई ना। वाई? बिकॉज देयर इज़ नो रिविज़न। और वो नोट्स मैंने बस एग्ज़ाम पास करने के लिए बनाया था और वो मैंने फेंक दिया। अब जो मैं नोट्स बना रही हूँ ना, इसको मैं पढ़ूंगी, रिवीजन करूंगी और कभी नहीं फेंकूंगी, कभी भी नहीं। अगर मेरा कोई एग्ज़ाम क्रैक हो गया तो भी नहीं फेंकूंगी। ठीक है, तो जो वेंचर कैपिटल फंड वगैरह है ये स्टार्टअप्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, छोटे छोटे बिजनेस जो होते हैं, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो ये एफओएफ का मतलब याद रखिएगा क्योंकि एग्जाम के लिए रेलेवेंट चीज बन जाती है। इसमें मेंशन कर सकता है कि गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्वेस्ट करती है स्टार्टअप्स के अंदर में, आप कहेंगे नहीं गवर्नमेंट डज नॉट इन्वेस्ट डायरेक्टली। ये एक तरीका है, सेबी रजिस्टर्ड वेंचर कैपिटल फंड्स के माध्यम से दिखाया जाता है कि एक इन्वेस्टमेंट आ रहा है, एक कंपनी यहाँ पर बाहर से इन्वेस्ट कर रही है, तो इस फंड्स के माध्यम से ये इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, समझे? तो ये डायरेक्टली